क्वेश्चन है क्लास 11, 10, ग्रेजुएशन, ये सब के लिए जरूरी है बिकॉज ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब्स। बहुत सारे स्टूडेंट इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ न्यू टॉपिक जो है उड से स्टार्ट करें। बाबू उड, ठीक है ना। उड जो होता है ना, उड का नेगेटिव फॉर्म उड नॉट होता है। अगर सीधे सीधे पढ़े तो ये उड नॉट होता है और शॉर्ट फॉर्म इसका हो जाएगा उडन। क्या पढ़ेंगे? उडन। शॉर्ट फॉर्म इसका पढ़ेंगे उडन। यूज ऑफ उड, उड का इस्तेमाल हम लोग कहां कहां करते हैं? तो बाबू जो विल होता है ना, विल का ये पास्ट टेंस में अगर ये आएगा तो विल उड बन के आता है। क्या बन के आता है? उड बन के आता है, ठीक है। यहां पे बात है, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको बहुत अच्छे से, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। ही सेड ही विल गो टू दिल्ली, ठीक है ना। ही सेड ही विल गो टू दिल्ली। बाबू हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि ये जब इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो इसके जगह पे लग जाता है दैट। ही सेड दैट, ही है तो ही, और ये देखिए विल है ना, ये विल किस में चेंज हो गया? उड में चेंज हो गया, क्योंकि ये पास्ट में आ रहा है। ही वुड गो टू दिल्ली, ये देखिए विल किस में चेंज हो के आ गया? पास्ट में। तो ये विल जो है, विल का पास्ट टेंस उड होता है, ये एकदम याद रखिएगा, यानी यूजेज है इसका। विल का पास्ट टेंस उड होता है। नाउ उड का यूज हम लोग रिक्वेस्ट और ऑफर के लिए भी करते हैं। बाबू रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? अनुग्रह, ठीक है ना। रिक्वेस्ट का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना उस तरीके से, और ऑफर का मतलब होता है प्रस्ताव देना। क्या देना? प्रस्ताव। तो देखिए, तो मैंने दो एग्जांपल यहाँ पे भी दिया है। वुड यू शट द विंडो प्लीज, क्या तुम थोड़ा विंडो बंद कर दोगे? कृपया आप थोड़ा विंडो बंद कर दीजिए। और वुड यू लाइक मोर टी, क्या आप थोड़ा ज्यादा चाय पसंद? तो देखिए ये जो वर्ड है आपका, ये क्या कर रहा है? ऑफर कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है? आप लोग थोड़ा बताइएगा, क्या कर रहा है? चाय के बारे में पूछ रहा है, तो ये ऑफर कर रहा है ना, ये ऑफर हो जाएगा। वुड यू लाइक मोर टी, क्या थोड़ा आप चाय लेना पसंद करेंगे? दिस इज द ऑफर, ठीक है। एंड द फर्स्ट वन, वुड यू शट द विंडो प्लीज, अब प्लीज आ गया तो किसके हो जाएगा? ये रिक्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वुड यू शट द विंडो प्लीज, ये रिक्वेस्ट था। तो इसमें भी देखिए दोनों में उड का यूज हुआ है, तो उड का यूज ऑफर के लिए और रिक्वेस्ट के लिए, दोनों के लिए। पोलाइट क्वेश्चन के लिए, अगर किसी से पोलाइट क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं, विनम्र वाला प्रश्न, तो उसके लिए भी हम लोग उड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बात करा, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या मुझे आप अपना पेन दीजिएगा? तो ये देखिए ये क्वेश्चन है ना, और ये क्वेश्चन कैसा है? पोलाइट, यानी वो कुछ मांग रहा है, ठीक है। तो मांग रहा है तो पोलाइटली मांग रहा है, तो यहाँ पे ये चीज बात हुआ। नाउ वी हैव स्टडीड द सेकंड मॉडल वर्ब, दैट इज मस्ट। क्या है? मस्ट। बाबू मस्ट का मतलब होता है बाध्य होना, दैट इज ऑब्लिगेशन वर्ड से रिलेटेड होता है। बाध्य का मतलब होता है कुछ दृढ़ तरीके से वो कंप्लीट निश्चित करना कि ये चीज करना ही है, ठीक है ना। और दूसरा होता है आवश्यक होना, जब कोई भी चीज आवश्यक होता है तो उसमें भी हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। सो हियर द नेगेटिव फॉर्म ऑफ मस्ट इज मस्ट नॉट, और द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इज मसंट। क्या पढ़ेंगे? मसंट। इसका नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा मस्ट नॉट, और इसका शॉर्ट हो जाएगा मशंट, ठीक है ना। मशंट पढ़ेंगे। सो यूज ऑफ मस्ट, मस्ट का यूज हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्यता, यानी बाध्य होना, यानी जो चीज जरूरी है वही चीज करना। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया है कि पैसेंजर मस्ट यूज द ओवरब्रिज, यानी पैसेंजर को किस चीज के लिए, मतलब इस ओवरब्रिज को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना, या इस ओवरब्रिज को उपयोग करना चाहिए, यानी ये बाध्य है, यानी ऑब्लिगेशन है। जैसे कहने का मतलब एक नीचे रोड है, ये बहुत ही क्राउडेड है, तो क्राउडेड रोड को कवर, इसके क्राउड को कम करने के लिए ऊपर ओवरब्रिज बनाया जाता है। तो हम लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि अगर इधर नहीं जाना है, डायरेक्ट हमको इधर जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस ओवरब्रिज का यूज करते हैं। तो इसी टाइप से पैसेंजर मस्ट यूज द ओवरब्रिज, दैट इज अ वर्ड रिलेटेड टू ऑब्लिगेशन। ये ऑब्लिगेशन यानी बाध्य होना होता है। यू मस्ट ओबे योर टीचर, ये भी ऑब्लिगेशन है भाई, बाध्यता है, यानी आपको जरूर ये करना चाहिए, आप अपने टीचर का क्या कीजिए? आज्ञा का पालन कीजिए, ठीक है ना। ये चीज ये बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इमीडिएट नेसेसिटी, अगर कोई बहुत जल्दीबाजी जरूरत हो जाती है, तुरंत की जरूरत, तो उसको हम लोग बोलते हैं इमीडिएट नेसेसिटी। इसका एग्जांपल मैंने दिया, यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, तुमने जैसा कहा तुम्हें वैसा ही करना चाहिए, दैट इज ए इमीडिएट नेसेसिटी, और ये भी एक ऑब्लिगेशन का मैटर आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज में आएंगे। नाउ स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन, यानी कुछ ज्यादा दृढ़ निश्चय वाली बात करने के लिए, ही मस्ट गो, वह एकदम जाएगा ही जाएगा। डोंट ट्राई टू स्टॉप हिम, उसे रोकने की कोशिश मत करो। जैसे कहने का मतलब देखते हैं घर में कोई गुस्सा हो जाता है, नहीं हम जाएंगे तो जाएंगे, हम जाएंगे तो जाएंगे, हमको रोकने का कोशिश मत करो, ये बोलता है याकूब। कौन बोलता है? याकूब। जब ऐसे छड़ियाता है तो ऐसे करता है, नहीं याकूब
हाँ, तो यही चीज है, यू मस्ट, ही मस्ट गो, डोंट ट्राई टू स्टॉप, ये जरूर जाएगा, उसको रोकने की कोशिश मत करो। घर में लड़ाई झगड़ा करके, जैसे स्वीटी, शादी में हम जाएंगे तो जाएंगे, हमको रोकने का कोशिश मत करो जी शादी तक। आगे आते हैं रिकमेंडेशन, बाबू ये सिफारिश होता है। इस वर्ड को मैं हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आप लोग याद कीजिए। आई रिकमेंडेड टू द डॉक्टर, जैसे पीवी भट्टाचार्य, पीवी बनर्जी, कुछ इस तरीके से। रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना। सिफारिश तब की जाती है जब वो ऑलरेडी उस चीज को समझ चुका है, वो जान चुका है, उसे अच्छा लगता है, तभी कोई सिफारिश करता है ना। जैसे कोई चीज यूज कर लिया, सिफारिश कब की जाती है? सिफारिश दो जब हम उस व्यक्ति से मिल चुके हैं और उसका लाभ उठा चुके हैं और हमको बहुत बेहतर लगा, तब हम लोग उसको रिकमेंड करते हैं कि नहीं यार तुम्हें ये करना चाहिए। तो नॉट ओनली द पर्सन, हम लोग बुक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई बुक हमको जब अच्छी लगती है तो हम उसे रिकमेंड करते हैं। हम लोग मूवी में भी इस्तेमाल करते हैं, अरे मेरे को ये मूवी बहुत अच्छी लगी, तुम्हें भी देखना चाहिए, ठीक है ना, यू शुड टू वॉच दैट मूवी। इस तरीके से तो हम लोग रिकमेंडेशन के लिए भी किसका यूज करेंगे? मस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन में मैंने एग्जांपल दिया है, यू मस्ट रीड दिस बुक, ध्यान दीजिएगा, तुम्हें यह किताब पढ़नी चाहिए, ठीक है ना, यू मस्ट रीड दिस बुक, तुम्हें यह किताब पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट है यू मस्ट गेट टुगेदर फॉर लंच, हम लोग को साथ में लंच के लिए होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, ठीक है ना, ये यहाँ पे बात कर रहा है, यू मस्ट गेट टुगेदर फॉर लंच। कोई दिक्कत क्या नहीं ना? तो ये जो बातें हैं बाबू, ये बातें दैट्स द यूज फॉर मस्ट, इंपॉर्टेंट। नाउ द फिफ्थ पोजीशन पे हम लोग आते हैं, फिफ्थ नंबर, एम्फेटिक एडवाइस। एम्फेटिक का मतलब होता है जोरदार सलाह देने के लिए। कैसा सलाह देने के लिए? जोरदार सलाह देने के लिए। तो यहाँ पे जब भी जोरदार सलाह का बात आएगा ना, वहां पे हम लोग मस्ट नॉट लगाएंगे, वीवी आएगा, याद रखिएगा। जब भी कोई जोरदार सलाह का बात आएगा तो वहां पे हम लोग मस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे यू मस्ट नॉट टेल अ लाई, ये जोरदार सलाह है, तुम्हें झूठ नहीं बोलनी चाहिए। बोल चाहिए क्या? यू मस्टंट, इसको हम लोग शॉर्ट में मस्टंट भी लिख सकते हैं, यू मस्ट नॉट टेल अ लाई, यानी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। तो मस्ट लगा यहाँ पे, तो यहाँ नॉट लेके आया, क्योंकि ये एम्फेटिक एडवाइस है। कैसा एडवाइस है? एम्फेटिक एडवाइस। नेक्स्ट आता है एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी और सर्टेनिटी, यानी संभावना को व्यक्त करने के लिए। प्रोबेबिलिटी का मतलब भी संभावना होता है और सर्टेनिटी का मतलब भी क्या होता है? संभावना, ठीक है ना, यानी अनिश्चितता जिसको हम लोग बोलते हैं। There must be some mistake in his writing, कुछ जरूर गलती होगा उसके लिखावट में, यहाँ पे ये बात हो रहा है। तो ये सर्टेनिटी या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, यानी संभावना है कि उसके राइटिंग में जरूर कुछ न कुछ गलती होगा। सो ध्यान से देखना है, चाहे कुछ भी, अगर इस तरीके से हम लोग बोले There must be some mistake in his writing, please check carefully, इस वर्ड को हम लोग पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। स्पोकन में आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे? There must be some mistake in his writing, अगर भाई बहन लिख रहा है चाहे कुछ भी किसी को, ठीक है, क्या बोलेंगे? क्लियर है? चलिए, या चेक इट केयरफुली, इसको ध्यान से चेक करो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट, मस्ट का ना पास्ट होता है और ना फ्यूचर होता है। मस्ट का क्या नहीं होता है? ना पास्ट होता है और ना फ्यूचर होता है। कोई डाउट क्या स्टूडेंट? नहीं ना? आज हम लोग दो चीज पढ़े, एक पढ़े वुड का यूज और दूसरा पढ़े मस्ट का यूज। द बोथ यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेशन इन द एग्जामिनेशन as well as in your spoken examination में आपका ये दोनों चीज बहुत फंसाएगा, बहुत टफ है, और पकड़ के रखिएगा इसको, ठीक है। आज हम लोग यहीं पे रोकेंगे इस टॉपिक को और अगले क्लास में फिर से आगे लेके चलेंगे। बाय बाय।